हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आप में से काफी सारे लोगों के बीच में एक मिसकंसेप्शन है रिलेटिंग टू आपका लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न बना के नहीं देता है। लेकिन गाइस, आपका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि जो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड ये भी आपको काफी अच्छे तरीके से रिटर्न बना के देता है और लॉन्ग टर्म में आपको काफी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना के दे सकता है। इनगेज मैं आपको बताने वाला हूं 3 लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड। और अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, चाहे बात करें आप लमसम इन्वेस्टमेंट का या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट का, तो आपको इन तीनों म्यूचुअल फंड के अलावा और कहीं देखने की जरूरत नहीं है और किसी दूसरे फंड में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गाइज, ये तीनों फंड आपके लिए काफी सफिशिएंट रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये तीनों फंड लॉन्ग टर्म में आपको काफी ज्यादा पैसे बना के दे सकता है। और गाइज, एक बात और मैं बता दूं आपको कि ये तीनों ही फंड देखे तो कहीं ना कहीं काफी लो रिस्की फंड निकल के आता है लार्ज कैप कैटेगरी से, और रिटर्न काफी ज्यादा बना के देता है। तो तीनों फंड लो रिस्की फंड है एंड रिटर्न काफी अच्छा बना के आपको देता है। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। इन गाइज, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल में वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं गाइज, आप में से काफी जने को पता है कि मैं हर एक संडे को आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैं रिव्यू करके देने वाला हूं गाइस। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं 3 लार्ज कैप कैटेगरी के फंड के बारे में आज के इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। इसके बाद गाइस, हम लोग बात करेंगे इन तीनों ही फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल्स का, तो 3 फंड है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो गाइस, बात करें पहला फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, फिर आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। तीसरा फंड जो निकल के आता है, जो फंड है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड। इन तीनों फंड को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस, बेसिक डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करने वाले हैं आपका फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो फंड साइज है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16,633 करोड़ का। बात करिए कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10,335 करोड़ का। बात करिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41,833 करोड़ का। इन गाइस, फंड साइज के मामले में कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे कोई डेटा नहीं मिलेगा। तो गाइस, फंड साइज की बात करें तो तीनों फंड का फंड साइज काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। अगर आप बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड का, तो इसका फंड साइज काफी ज्यादा है, मोटा मोटी 42,000 करोड़ का। लेकिन बात करिए इस बाकी के 2 फंड का, तो इन दोनों फंड का फंड साइज मुझे काफी रिजनेबल दिखने को मिलता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि फंड साइज बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो काफी अच्छी बात है इन दोनों पर्टिकुलर फंड के लिए। क्योंकि फंड साइज अगर कम है तो स्कोप ज्यादा रहता है ऊपर जाने का, और अगर फंड साइज काफी ज्यादा हो जाता है तो वहां पे फंड मैनेजर को मैनेज करने में काफी डिफिकल्टी क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए देखें तो आपका जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है या फिर आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है, इन दोनों फंड का फंड साइज काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है गाइस। बात करी गई एक्सपेंस रेशियो का, तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.9% का। बात करी गई कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.45% का। वहीं बात करी गई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो ये काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है 1.01% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.04% का। तो गैज एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों फंड का एक्सपेंस रेशियो अपना कैटेगरी एवरेज से कम देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करेंगे जिन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंस रेशियो, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड गाइस। तो गाइस, ये रही बात आपका इन तीनों ही लार्ज कैप कैटेगरी का फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस, यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का फंड साइज भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एंड एक्सपेंस रेशियो भी देखें तो काफी कम दिखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है इस पर्टिकुलर फंड के लिए। अब चलिए गाइस, बात कर लेते
हैं इन तीनों ही फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है अभी तक, देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। तो गाइस बात करें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का या फिर हिस्टोरिकल रिटर्न्स का, तो यहाँ पे गाइस हम लोग बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का, लास्ट 3 ईयर का, लास्ट 5 ईयर का एंड लास्ट 10 ईयर का रिटर्न का। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं आपका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का। तो बात करें पहला फंड का यानी कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.06% का। बात करें गाइस कैनरा बिको स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.21% का। वही बात करें गाइस आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.18% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.97% का, मोटा मोटी 14% कह सकते हैं आप। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो तीनों फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है अगर आप कंपेयर करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से। तो वही बात करेंगे जिन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है लास्ट 1 ईयर में, मोटा मोटी 26% का। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.77% का। कैनरा बिको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 20% का। बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.01% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.8% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में भी देखें तो आपका जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है गाइस। हालांकि तीनों ही फंड का परफॉर्मेंस अपना बेंचमार्क इंडेक्स से काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। कैनरा बिको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस मोटा मोटी अपना बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास में दिखने को मिल जाता है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। लेकिन बात करें बाकी के दोनों फंड का, तो इन दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स गाइस। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निप्पॉन लार्ज कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.91% का। कैनरा बिको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.32% का। बात करें गाइस आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.1% का। एंड बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.05% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे इन तीनों ही फंड का परफॉर्मेंस अपना बेंचमार्क इंडेक्स की कंपैरिजन में काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। लेकिन बात करेंगे जिन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका कैनरा बिको ब्लू चिप इक्विटी फंड गाइस। बात करेंगे लास्ट 10 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निप्पॉन लार्ज कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 10 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.01% का। कैनरा बिको ब्लू चिप इक्विटी फंड के लास्ट 10 ईयर के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.68% का। बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड का लास्ट 10 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.05% का। एंड बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 10 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.08% का। तो गाइस लास्ट 10 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे इन तीनों फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स। लेकिन बात करेंगे जिन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड गाइस, क्योंकि ये फंड आपको मोटा मोटी 18% का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 10 ईयर में। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल मुझे निप्पॉन लार्ज कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार निकल के आता है, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का या फिर लास्ट 10 ईयर का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लार्ज कैप एलोकेशन का। तो निप्पॉन लार्ज कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 81.67% का। बात करेंगे इस कैनरा बिको ब्लू चिप फंड का लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी देखे तो 90% का। एंड बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का लार्ज कैप एलोकेशन
एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 78.87% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों फंड का एलोकेशन काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है लार्ज कैप स्टॉक्स में। और गाइस ये तीनों ही लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, तो लार्ज कैप स्टॉक में ज्यादा पैसे जाना एक लाजमी सी बात हो जाता है। लेकिन बात करेंगे जिन तीनों में से एक फंड का जो कि ज्यादा पैसे डालता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, वो फंड है यहाँ पे आपका कैनरा बेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। क्योंकि ये फंड देखे तो मोटा मोटी 90% पैसे अपने लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता है गेज। तो गेज लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो तीनों फंड मुझे सही दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गेज। बात करें मिड कैप एलोकेशन का, तो निपुण लार्ज कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.21% का। बात करें कैनरा बेको ब्लू चिप फंड का मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.11% का। एंड बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.82% का। तो गैस मिड कैप एलोकेशन के मामले में भी देखें तो यहाँ पे तीनों फंड का एलोकेशन मुझे काफी सही दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गैस। बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निपुण लार्ज कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6% का। कैनरा बेको ब्लू चिप फंड की बात करें तो ये फंड बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, और इसलिए यहाँ पे आपको 0% दिखने को मिल जाएगा। इन बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.46% का। तो गैज स्मॉल कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो आपका निपुण स्मॉल कैप फंड काफी सही पैसे डाल रहा है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। लेकिन बात करें बाकी के दो फंड का, तो ये दोनों फंड बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। हाँ, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड थोड़ा सा पैसे जरूर डाल रहा है, जो कि ना के बराबर है केस। तो गैज ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। और गैज यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि ये फंड लार्ज कैप स्टॉक में भी देखे तो काफी अच्छा पैसे डाल रहा है, मिड कैप में भी काफी अच्छे तरीके से पैसे को एलोकेट करा हुआ है, एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक में भी देखे तो काफी रीजनेबल अमाउंट जा रहा है। तो इसीलिए देखे तो मुझे ये फंड काफी डाइवर्सिफाइड लगता है अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक। तो ये फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है इन केस ऑफ इक्विटी एलोकेशन गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो निपुण लार्ज कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.19 का। बात करेंगे कैनरा बेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.94 का। वहीं बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.03 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.18% का। तो गैज स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों ही फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी सही है। हालांकि निपुण लार्ज कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद रिमेनिंग फंड्स। वहीं बात करें आपका कैनरा बेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का या फिर आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का, तो इन दोनों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है गाइस। तो गैज स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे आपका जो कैनरा बेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी कम दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस साप रेशियो का, तो निपुण लार्ज कैप फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.61 का। कैनरा बेको ब्लू चिप फंड का साप रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.22 का। बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.48 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.16 का। तो गाइस साप रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों फंड का साप रेशियो अपनी कैटेगरी एवरेज से बेटर दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि तीनों ही फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से तो। लेकिन बात करेंगे जिन तीनों में से एक बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड, क्योंकि इस फंड का साप रेशियो सबसे बेहतरीन दिखने को मिल जाता है 1.61 का। बात करी गई अल्फा का, तो निपुण लार्ज कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.82% का। कैनरा बेको ब्लू चिप फंड के अल्फा की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.47% का। बात करी गई आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.03% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.05% का। तो गैस सिमिलर टू साप रेशियो अल्फा के केस में भी देखे तो यहाँ पे तीनों फंड का अल्फा बेहतर है अपनी कैटेगरी एवरेज से। लेकिन बात करेंगे जिन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड। गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का अल्फा जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में उतना ही बेहतर परफॉर्म करके आपको देता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखे तो निपुण लार्ज कैप फंड का अल्फा सबसे बेहतरीन दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि निपुण लार्ज कैप फंड अपना बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 7% से बीट कर पाता है, जो कि काफी अच्छी बात है इस पर्टिकुलर फंड का। तो गाइस ये रही बात
आपका इन तीनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखो तो मुझे ओवरऑल निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का साफ रेशियो बेहतर है। अल्फा भी देखे तो काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। हालांकि इस फंड का सिंडिकेशन थोड़ा सा हाई साइड में जरूर है, इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का एंड अपसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड रेशियो का। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो बात करें आपका पहला फंड का यानी कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 7.54% का। बात करेंगे इस कैनरा रेवेको ब्लू चिप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 11.61% का। बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 8.09% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.89% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो यहाँ पे निप्पॉन लार्ज कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन काफी कम दिखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में निप्पॉन लार्ज कैप फंड आपको काफी कम गिरावट दिखाता है। वहीं बात करें कैनरा रेवेको ब्लू चिप फंड का, तो ये फंड काफी ज्यादा गिरावट दिखाता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो एंड बात करें आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का, तो ये फंड देखे तो काफी रीजनेबल गिरावट दिखाती है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो कहने का मतलब यही गाइस कि इन तीनों में से देखें तो आपका जो निप्पॉन लार्ज कैप फंड है ये फंड काफी बेहतर दिखता है ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, क्योंकि ये फंड कम गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो वही बात करेंगे अपसाइड रेशियो का, तो निप्पॉन लार्ज कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 114 का। बात करेंगे कैनरा रेवेको ब्लू चिप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 94 का। बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 100 का। एंड बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 94 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखो तो आपका जो निप्पॉन लार्ज कैप फंड है इस फंड का अपसाइड रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ से यही पता चलता है कि जब मार्केट बुल फेज में रहता है तो उस केस में आपका निप्पॉन लार्ज कैप फंड काफी ज्यादा बढ़ता है, यानी कि आपको काफी ज्यादा रिटर्न बना के देता है ये पर्टिकुलर फंड। गाइस आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ही पता चलता है कि वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अप ट्रेंड मार्केट में काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर पाता है। तो यहाँ पे देखिए तो आपका निप्पॉन लार्ज कैप फंड का अपसाइड रेशियो काफी बेहतरीन है, तो ये फंड काफी अच्छा देखने को मिल रहा है जब मार्केट बुल फेज में रहता है। तो बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, तो निप्पॉन लार्ज कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 72 का। कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 93 का। बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 76 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 104 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में भी देखें तो आपका जो निप्पॉन लार्ज कैप फंड है इस फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है 72 का। इसका मतलब यही गाइस कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में भी ये फंड काफी कम गिरता है। गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपका फंड बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा परफॉर्म करा हुआ है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट रहती है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का, चाहे बात करें आप मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का या फिर अपसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल निप्पॉन लार्ज कैप फंड काफी बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन भी काफी कम देखने को मिलता है, अपसाइड रेशियो भी देखे तो काफी बेहतरीन है एंड डाउनसाइड रेशियो भी देखे तो काफी कम देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट बुल फेज में रहता है तो उसके में ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता है, और इसके विपरीत जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में भी ये फंड आपको काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके देता है, यानी कि काफी कम गिरावट दिखाता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 3 फंड बताया है लार्ज कैप कैटेगरी से। पहला फंड है आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, दूसरा फंड है आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड एंड तीसरा फंड है गाइस आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड। और गाइस ये तीनों ही फंड देखे तो अपनी कैटेगरी में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी अच्छे तरीके से बीट करा हुआ है। तो ये तीनों ही फंड देखे तो काफी जबरदस्त तरीके से निकल के आता है। लेकिन अगर आपको इन तीनों में से एक बेस्ट फंड को चूज करना है तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड गाइस। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि इस फंड का रिटर्न काफी जबरदस्त है, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो भी देखे तो काफी रिजनेबल निकल के आता है। वहीं बात करें रिस्क रेशियोज का, इस फंड का रिस्क रेशियोज काफी जबरदस्त निकल के आता है, वो चाहे बात करें आप उसमें डिविजन का या फिर शार्प रेशियो का या फिर अल्फा का या फिर मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का या फिर अपसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड रेशियो का, सारे ही रिस्क रेशियोज निप्पॉन लार्ज कैप फंड का काफी जबरदस्त निकल के आता है। तो इसीलिए ये फंड मुझे काफी अच्छा लगता है। तो अगर आपको लार्ज कैप कैटेगरी के फंड में एसआईपी करना है या फिर लमसम करना है तो आप निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के साथ जा सकते हैं।
लेकिन गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दो फंड खराब है, बाकी दोनों फंड का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, लेकिन कंपैरेटिव टर्म में देखते हैं तो निप्पॉन लार्ज कैप फंड थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।